आपने कभी बचपन में एक खेल तो खेला होगा कि आपने किसी बोतल के ऊपर चम्मच रख दी होगी और फिर 3-4 बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठ गए होंगे और फिर उन्होंने कहा होगा कि हम रूह को बुलाना चाहते हैं, और फिर आप अपने दिमाग के अंदर बैठ के रूह को बुलाते हैं और आपको लगता है कि अगर आंखें खोलने के बाद चम्मच की पोजीशन हिल गई हुई तो इसका मतलब रूह ने आके वो पोजीशन उसकी चेंज कर दी थी। ये अक्सर आई डोंट नो आजकल बच्चे करते हैं या नहीं करते, हमारे ज़माने में तो इस किस्म की गेम्स हुआ करती थी। बाज़ औक़ात वो ये नहीं करते तो कोई थाली ले लेते प्लेट की, उसके अंदर कोई चीज़ रख देते। तो ये हमेशा से छोटी मोटी गेम्स होती रही हैं जिनके अंदर बच्चे बड़े वसूख के साथ और एतमाद के साथ ये बिलीव किया करते थे कि नहीं, देयर इज़ समथिंग सुपर नेचुरल जो आके और इसकी पोजीशन को तब्दील करेगा। इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए 1970 की दहाई में कनाडा के कुछ साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भाई हम भी रूह को बुलाते हैं। अब वो उन्होंने दिन में ये कहा, रूह का नाम नहीं दिया उसको, उन्होंने कहा हम भी उस सुपर नेचुरल चीज़ को बुलाते हैं और हम देखते हैं कि वो आता है या आती है या नहीं आती। अब उन्होंने क्या किया कि तकरीबन जो 8 लोग थे वो एक मेज़ के इर्द गिर्द वो बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली और उन्होंने पहला काम ये किया कि उन्होंने कहा कि हम अपने अंदाज़े के मुताबिक जिसको हम बुलाना चाहते हैं उसका तशख़्ख़ुस बनाते हैं अपने जहन के अंदर और उसका एक नाम रखते हैं। तो उन्होंने उसका नाम रखा मिस्टर फ़िलिप्स। ये एक उनका ख़याली इंसान था या एक सुपर पावर का इंसान था। और फिर उन्होंने कहा कि जो मिस्टर फ़िलिप है, इसका जो कद है ये तकरीबन 6 फुट 2 इंच है, इसकी ब्राउन मूछें हैं, ये सूट पहनता है, ये एक हैट पहन के रखता है और कभी कभार ये सिगार भी पीता है। और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बनाई और वो बोलते रहे और वो बनाते रहे और करते करते फिर क्या हुआ कि उन्होंने ये प्लान कर लिया कि हम हर रोज़ बैठा करेंगे और हम ये सोचा करेंगे कि हम मिस्टर फ़िलिप्स को बुलाते हैं, ये आता है या नहीं आता। अब उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया बिकॉज तजर्बा था, दे ऑलवेज डू एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च वर्क था। तो उन्होंने देखा कि वो अपने दिल में जब कहा करते थे कि मिस्टर फ़िलिप कम एंड शो अस दैट यू आर देयर, हमें बताओ कि तुम आ गए हो, तो एक बात उन्होंने ये नोट की कि मिस्टर फ़िलिप तो नहीं आया, लेकिन वो जो 8 लोग बैठे हुए थे उनके दिमाग आपस में कनेक्टेड हो गए। यानी अगर एक ये सोच रहा था कि मिस्टर फ़िलिप इसलिए नहीं आया कि हो सकता है हम सही तरीके से बुला नहीं रहे, तो सबको पता चल जाता कि कोई इस तरह सोच रहा है। इसी तरह कोई और उसके बारे में कोई बात करता तो वो पूछते मिस्टर फ़िलिप से कि तुम बताओ इस वक्त हम में से तुम्हारे बारे में कौन सोच रहा है, या मुख्तलिफ वो बातें करते रहते। उसके बाद क्या हुआ कि जब 12-14 दिन गुजर गए तो इनकी सोच मुतजस्सम होती गई, यानी फोकस्ड होती गई। तो एक दिन इन्होंने जब कहा कि मिस्टर फ़िलिप वी नो दैट यू आर देयर, दैट मीन्स दैट दे बिलीव दैट ही इज़ देयर, और अगर तुम उधर हो तो हमें कोई निशानी बताओ कि तुम उधर हो। तो उन्होंने क्या देखा कि उनको सिगार की स्मेल आई, जबकि उस कमरे में कोई सिगार या सिगरेट नहीं पी रहा था। एंड देन वो ख़त्म हो गई, उन्होंने आंखें खोल ली, आपस में बातें की और एवरीबडी सेड कि जी हमें फ़ील हुआ है कि हमें स्मेल आई है, बिकॉज उनका बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग था कि मिस्टर फ़िलिप्स है और आ गया है। अगले दिन उन्होंने मिस्टर फ़िलिप्स को कहा कि भाई हमें पता है अब तुम हो, तुम हमारे दोस्त हो और तुम आके अपनी प्रेजेंस शो करो कि मेज़ के ऊपर यूं करके दिखाओ हमें। तो उन्होंने क्या देखा कि सब ने मेज़ के ऊपर किसी को ये करते हुए सुना है, और जब ये सुना तो वो और ज़्यादा यानी उनकी सरप्राइज़ की इंतहा हो गई। और फिर ये सिलसिला चलता रहा, वो मिस्टर फ़िलिप से मुख्तलिफ सवाल करते और मिस्टर फ़िलिप उनको जवाब दे दिया करता था और जवाब एक्यूरेट हुआ करता था। लेकिन एक चीज़ थी
कि 8 लोगों का ब्रेन जिस तरह एक ब्रेन बन गया हो, और किसी एक शख्स की इंफॉर्मेशन जो थी वो जब मिस्टर फिलिप से पूछी जाती तो वो तमाम के दिमागों के अंदर इंफॉर्मेशन आ जाया करती थी। आप हैरान होंगे कि एक किताब है जिसका नाम है माइंड वेव्स, और उसके अंदर ये वाक़या लिखा हुआ है, और वो ये बताते हैं कि इन्होंने बाद में एक टेलीविज़न शो भी किया जिसके अंदर मिस्टर फिलिप्स आया। उसने सिर्फ टप्पी की आवाज़ भी नहीं आई बल्कि एक मेज़ भी उठा के दिखा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक जो इनमें साइकोलॉजिस्ट था वो बीमार हो गया। जब वो बीमार हुआ तो 8 का जो साइकिल था, सर्कल था, या वो जो ग्रुप था वो टूट गया, और वो जो पूरे उसके वो थे मेंबर्स वो पूरे ना हुए, और तब जब उन्होंने ये ट्राई किया तो मिस्टर फिलिप ना आया, एंड देन ही वाज गॉन फॉरएवर। अब हकीकत में होता क्या है कि आपकी सोच बाज़ औक़ात मुतजस्सम हो जाती है। अगर आप इस हद तक सोचना शुरू कर दें, यकीन करना शुरू कर दें कि ये चीज़ है, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो चीज़ वैसी हो जाती है। मिस्टर फिलिप मुतजस्सम थॉट्स थे। हमारी ज़िंदगियों में भी इसी तरह, जब हम एक हद तक नफ़रत करते हैं किसी से, हम एक हद तक मोहब्बत करते हैं, एक हद तक कोई चीज़ पाना चाहते हैं, कोई चीज़ चाहते हैं हम, अगर उसके बारे में इतना ज़्यादा हमारा बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो तो हमारे थॉट्स मुतजस्सम हो जाते हैं। हमें वो रास्ते जो हम ढूंढना चाहते हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। हमें इशारतन बहुत सी बातें हमारे दिमाग में आ जाती हैं, कोई बता के चला जाता है हमें। और ये इतना अहम एक्सपीरियंस था इन लोगों का कि ये बाद में फिर बहुत सी किताबों में कोट हुआ, और इसी बेस के ऊपर मैं समझता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में बहुत से लोगों को निकाल के देख लें कि ये यकीन की इंतहा का नतीजा होता है, और आपके जो थॉट्स होते हैं ये बेसिकली थॉट्स भी लहरें होती हैं। जो आपकी सोच होती है ये भी इमिट होती है बाकायदा, ये फोटोन्स के थ्रू इमिट होती है, एंड इट कैन एक्चुअली बी कंसोलिडेटेड and it becomes a reality, it becomes a matter, it becomes material। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी में जो गुमान रखने चाहिए वो बड़े सॉलिड होने चाहिए, और हमें तरक्की या तनज़्ज़ुली या चाहत या नफ़रत इसके बारे में जो एहसासात रखने चाहिए उन्हें सोच समझ के रखना चाहिए। अगर हम पॉजिटिवली की तरफ रखेंगे तो थिंग्स विल हैपन पॉजिटिवली, और यही मेरा आज का पैगाम है। थैंक यू वेरी मच।